हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 4 समझाऊंगी जिसकी डेट है हमारे पास 12 जुलाई। चलिए क्या करने वाले हैं आज की वर्कशीट में हम ट्रायंगल्स के बारे में जानने वाले हैं। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, एक 3 साइडेड फिगर होती है ना, जिसमें 3 साइड होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। ठीक है, चलिए आज उसके कुछ रूल्स हम यहाँ जानते हैं कि अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल हो तो हम उसमें कॉन्ग्रुएंसी कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है कॉन्ग्रुएंसी इन अ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब आपको पता है कि वो ट्रायंगल्स जो होते हैं ना हमारे पास, उनकी जो साइड्स होती हैं, जो शेप्स होती हैं, वो इक्वल हो। उसके कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वाला है हमारे पास SAS कॉन्ग्रुएंसी। ये क्या रूल होता है इसमें, टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब कि दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी और उनके बीच का जो एक एंगल होगा, अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाऊं, ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लूं और इसके बीच का ये एंगल लूं, तो ये इक्वल होगा। तो ये दो ट्राइंगल्स क्या होंगे, बिटवीन दीज टू साइड ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो इसका मतलब अगर ऐसे दोनों ट्राइंगल में होता है तो दोनों ट्राइंगल क्या है मेरे, कॉन्ग्रुएंट है। और कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है, SAS से कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इसमें हमने दो साइड्स लिए और एक एंगल लिया। ठीक है, अब अगर SSS कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं तो वो क्या है, ऑल 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। मतलब कि दोनों ही ट्राइंगल की क्या होगा, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे कि ये साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल। तो अगर ऐसा होता है तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और कौन से रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, SSS, मतलब साइड साइड साइड। ठीक है, सेकेंड रूल आपको समझ में आ गया। चलिए आते हैं थर्ड रूल पे। थर्ड रूल है हमारे पास ASA, मतलब एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, दो ट्राइंगल, हर बार आप याद रखिएगा कॉन्ग्रुएंसी में ना हमेशा दो ट्राइंगल ही होते हैं। ठीक है, तो टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड बिटवीन दीज टू एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब कि इसमें आपको दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लेने हैं। ठीक है, तो अगर हम एक ट्राइंगल बनाए तो ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं यहाँ पर एंगल्स ले रही हूँ तो इनके बीच की जो साइड है एक वो इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल से। तो इसका मतलब इसमें आपके पास दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब ये दो एंगल्स कोई से भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो सकते हैं और उन्हीं के बीच की साइड होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है RHS congruency. Hypotenuse and any one corresponding side of two right angle triangle are equal. देखो RHS में RHS कॉन्ग्रुएंसी जो है ना वो तभी लगती है जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो। राइट एंगल ट्राइंगल आप सब समझते हैं ना, जो 90 डिग्री का होता है, जिसका एक एंगल हमारे पास क्या हो, 90 डिग्री का। अब ये कॉन्ग्रुएंसी रूल आपको पता है कब लगता है, जब इनकी हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, एक तो दोनों ट्राइंगल की, और बाकी की जो दोनों साइड्स बचे उनमें से कोई भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। या तो ये दोनों इक्वल हो जाए या ये दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है ये कॉन्ग्रुएंसी, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो अगर ऐसा कोई आप पे राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक कोई सी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है दोनों ट्राइंगल में, तो वो दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। और कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है, RHS रूल से वो कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है, चलिए अब आगे आते हैं हम। अब यहाँ देखते हैं, हमको एक मिड पॉइंट थ्योरम दे रखी है। ये थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ रखी है ना। क्या है ये थ्योरम हमारे पास, यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल आपको बना के दे रखा है और आपसे यहाँ क्या कह रहा है, E and F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC। इस ट्राइंगल की जो ये दो साइड्स है ना, एक AB और एक AC, इसके E और F जो है ना वो मिड पॉइंट है। ठीक है, देन EF जो है वो पैरेलल हो जाएगा BC के, तो ये दोनों साइड्स जो है वो पैरेलल होंगी। मिड पॉइंट थ्योरम हमको यही बोलती है कि अगर एक ट्राइंगल के दो साइड के जो मिड पॉइंट होते हैं उनसे जो एक लाइन बनती है, लाइन सेगमेंट, वो थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, एक ट्राइंगल की दो साइड के जो ये मिड पॉइंट होते हैं, जैसे कि यहाँ E और F है, उनको ज्वाइन करके जो लाइन बनती है, जैसे कि ये वाली लाइन बनी EF, वो पैरेलल होती है ट्राइंगल के थर्ड साइड के। और थर्ड साइड ट्राइंगल की कौन सी है, BC, क्योंकि दो साइड तो यही हो गई ना, AB और AC।
ठीक है, तो ये है हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है हमारे पास वर्कशीट में। चलिए आगे देखते हैं। अब हमसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। देखो अभी हमने ऊपर एक कॉन्ग्रुएंसी रूल किया था RHS, जिसमें हमने जाना कि एक हाइपोटेन्यूज और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल की इक्वल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना। अब बात आती है ये हाइपोटेन्यूज क्या होता है। तो देखो हाइपोटेन्यूज ना हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही होता है, और होती कौन सी साइड है, हमेशा उस ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उस ट्राइंगल की वो वाली साइड है 90 डिग्री के सामने वाली। ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड आपकी हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। क्लियर है, हाइपोटेन्यूज क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर आपसे कह रहा है इन ट्राइंगल PQR PT is a median, then QT is equals to RT, means T is the midpoint of QR। देखो आपको यहाँ पर ना एक ट्राइंगल दे रखा है PQR, जिसमें आपसे कह रहा है जो PT है, ये वाली जो लाइन सेगमेंट है, ये मीडियन है। मीडियन मतलब पता है क्या होता है, वो जो अपोजिट आपको दिख रहा है, ये जो वर्टेक्स है इससे जो अपोजिट साइड है उस पे ये मीडियन डला हुआ है ना। तो जो ये QR है ना आपकी, जो ये साइड थी, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इस मीडियन ने। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो QT है ना वो TR के बराबर हो गया है। तो T जो वो क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया। बराबर मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि QR जो है वो पूरा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब अब QT 4 हो गया और TR भी 4 हो गया, उसे बोलते हैं बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब जो मीडियन जिस भी लाइन पे डलता है ना मीडियन, वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में कट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड इनटू टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। एक और चीज हमने यहाँ पर ये जानी कि जब भी हम एक ट्राइंगल में मीडियन डालते हैं ना, तो आप देख लो, ये अगर मैं यहाँ एक ट्राइंगल बनाऊंगी, बड़ा ट्राइंगल था, इसमें मैंने मीडियन डाल दिया, तो आप देख लो अब ये दो ट्राइंगल बन गए अंदर। तो इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो जब भी आप एक ट्राइंगल में मीडियन डालते हो तो वो उसे दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है नहीं करती है। और जो वो दो ट्राइंगल है ना, उन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना वो इक्वल होता है। तो फिर मैं यहाँ जो फिगर मुझे दे रखी है उसमें मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरे पास यहाँ पर PQT ये वाला ट्राइंगल है, इसका जो एरिया है वो इक्वल होगा मेरे पास PRT के, है ना, क्योंकि यही तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ट्राइंगल के बारे में जो आपको याद रखनी है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं क्या हमको और बता रखा है। अब यहाँ हमसे कह रहे हैं टू फिगर आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज। तो दो फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं कब, अगर उनकी साइज और शेप जो है वो सेम हो। ठीक है, कोई सी भी ले लो, जैसे आपने अभी ट्रायंगल लिया था, दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए थे। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अगर उनकी शेप और साइज सेम है। साइज मतलब अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल लेंथ की है और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल लेंथ की है, तभी तो साइज सेम होगा ना, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है साइड अपोजिट टू इक्वल लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अब यहाँ कह रहे हैं जो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, देखो मैं यहाँ पर फिगर बनाती हूँ, ये है। ठीक है, अगर ये वाले दोनों एंगल्स मेरे इक्वल हैं तो ये दोनों साइड्स भी मेरी इक्वल होंगी, ऐसा वो आपको यहाँ पर कह रहा है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, इस वाले एंगल के अपोजिट साइड है ये वाली, है ना, और इस वाले एंगल की अपोजिट साइड है ये वाली, तो ये दोनों साइड्स भी मेरी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, इसी का ही उल्टा लिखा हुआ है। अभी आपको कह रहा था कि इक्वल एंगल्स हैं तो साइड इक्वल होंगे, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि साइड इक्वल है। तो अगर मैं एक ट्राइंगल फिर से यहाँ बना दूं और ये दोनों साइड्स मेरी इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी मेरे इक्वल होंगे। ये छोटी छोटी थ्योरम्स हैं आपके पास, 9th में आपने ये सब पढ़ी हुई थ्योरम है। ठीक है, तो अगर आपके पास इक्वल साइड्स हैं, दो साइड्स इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर आपके पास इक्वल एंगल्स हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है ना, जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे तब हमारे को ये बहुत काम आने वाली है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने ट्राई योर सेल्फ पे। यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, फर्स्ट में हमसे यहाँ पर कह रहा है, देखो द कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑफ सेम डैश एंड सेम डैश। ये तो अभी हमने यहाँ पर किया ना, सेम शेप एंड सेम साइज, तो इसका मतलब आर ऑफ सेम शेप
एंड सेम साइज। ठीक है, चलिए सेकेंड वाले पे आते हैं। यहां आपसे कह रहा है इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR, PQ is 3 centimeter, PR is 5 centimeter and QR is 4 centimeter, then show that PQ square plus QR square is equals to PR square। देखा जाए ना तो ये पाइथागोरस थ्योरम आपके पास लिखी हुई है, अगर आप लोगों को याद हो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। ठीक है, तो क्या थी वो थ्योरम आपके पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ सब चीज मुझे मेंशन करके दी है, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR मुझे दे रखा है कितना है यहाँ पर 5, तो मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया। PQ मुझे दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया। QR मुझे 4 दे रखा है तो 4 का स्क्वायर लिख दिया। तो 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 25 इज इक्वल्स टू 25। आपको यही तो शो करना था, तो हेंस प्रूफ, जो आपको यहाँ प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया यहाँ पर। ठीक है ना। अब अगर हम इसकी फिगर की बात करें, यहाँ पर अगर फिगर हम बनाए तो इतना तो हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसमें PR मेरी हाइपोटेन्यूज है, तो 90 के सामने वाली ही तो होती है, तो मैंने P यहाँ ले लिया, R यहाँ ले लिया, Q यहाँ ले लिया, ये हमारी फिगर बन गई इस क्वेश्चन की। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर E इज द मिड पॉइंट ऑफ XY। एक आपको ये फिगर दे रखी है जिसमें E जो है इस XY का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, XE और EY। ठीक है ना, एंड EY इज पैरेलल टू YZ, और जो ये वाली लाइन है वो इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। इफ XZ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, आपको ये पूरी XZ ये 7 सेंटीमीटर गिवन है, फाइंड क्या करना है, XF, मतलब आपको सिर्फ इतना फाइंड करना है। अब आप अगर ऊपर आपको याद हो, अभी हम मिड पॉइंट थ्योरम समझ के आए हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड के जो मिड पॉइंट होते हैं उनसे जो लाइन बनती है वो ट्राइंगल के थर्ड साइड वाली लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, उन्होंने सिर्फ एक ही मिड पॉइंट दिया E वाला, और ये बता दिया कि ये दोनों लाइन्स पैरेलल है। तो देखो जब ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो इसका मतलब जो ये F है ये इस XZ का मिड पॉइंट होगा, तभी तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है। थ्योरम तो हमको यही कहती है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि हमको यहाँ पर गिवन है E इज द मिड पॉइंट ऑफ XY, इसके साथ साथ हमें ये भी गिवन है। ठीक है, अब हमारे को यहाँ पर फाइंड क्या करना है, फाइंड हमको यहाँ पर करना है X है। तो सॉल्यूशन अगर हम यहाँ देखें अपना, तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम ये उसका कन्वर्स है। ठीक है, तो F जो है वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा XZ का। F इज द मिड पॉइंट ऑफ XZ, और XZ तो मुझे क्वेश्चन में गिवन ही है, कितना है XZ मेरे पास 7 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब मेरा XF कितना आएगा, इसका हाफ होगा, क्योंकि XF जो है वो क्या है आपके पास, किसके बराबर है, वो FZ के बराबर है। ये दोनों बराबर ही तो होंगे, तो इस पूरे का मैं हाफ कर दूंगी तो पता चल जाएगा। तो इसको जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी तो 3.5, इसका मतलब XF मेरे पास कितना आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अगर आपसे वो क्वेश्चन में कहता FZ निकालो तो भी आपका 3.5 ही आता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जिसमें एक छोटी सी डिफाइन हमको बोला है, यहाँ पर क्या करना है, डिफाइन मीडियन। क्या होता है मीडियन, तो देखो अभी हमने किया कि जो मीडियन होता है वो ट्राइंगल की एक वो लाइन सेगमेंट होती है, ठीक है, जो क्या करती है, एक वर्टेक्स से दूसरी साइड पे आती है और जो दूसरी साइड होती है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो उसी को हम यहाँ लिख देते हैं। अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ line segment joining a vertex to the midpoint of the opposite side. Thus क्या करती है, उसको बाइसेक्ट करती है, उस साइड को। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर पार्ट्स में बांट देती है, बाइसेक्टिंग दैट साइड।
क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं एक ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं, तो हम एक ट्रायंगल में 3 मीडियन बना सकते हैं। हर एक वर्टेक्स से एक मीडियन बना सकते हैं उसकी अपोजिट साइड पर। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन 4 कंप्लीट। चलिए वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन जो मैं आपको हर वर्कशीट में देती हूँ, तो वो मैं यहाँ आपको देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड ही दे देती हूँ आपको। देखो इसमें ना आपको एक्स जेड दे रखा था, अब मैं आपको कहती हूँ कि मैंने आपको एक्स वाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप मुझे फाइंड करके बताइएगा कि आपका जो ई वाई है वो कितना आया। याद रखिएगा ई जो है इस एक्स वाई का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो आपको ई वाई फाइंड करना है। क्लियर? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है ना? चलिए इसी के साथ हमारी ये वाली वर्कशीट नंबर कौन सी है, 4, जो कि कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में वर्कशीट नंबर 5 समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।